गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे आईबीएससीआईओ का जो पेपर हुए हैं उनकी क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, उनके एग्जाम का पूरा एनालिसिस करेंगे। कैसा स्टैंडर्ड था ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, जो ईच एंड एवरी सेक्शन जो उस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। पेपर हालांकि ट्रेंड से हटकर है, जो 2021 के पेपर से उनसे बहुत कुछ हटकर पेपर पूछा गया है। तो आज इन सभी चीजों की हम इस पर बात करेंगे, एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सभी कैटेगरीज की, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन कैसे पूछा गया था। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर भी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, जिसकी वजह से डिफिकल्टी बढ़ गई थी। और 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को करना था। इसकी वजह से इंग्लिश के अंदर ऑन एन एवरेज मिनिमम से मिनिमम 12 से 10 से 12 मिनट इंग्लिश ने ले लिए एस्पिरेंट के। तो इस हिसाब से इंग्लिश के अंदर एवरेज अटेम्प्ट तो लोगों के 17-18 एवरेज अटेम्प्ट है इंग्लिश के अंदर। बट इंग्लिश जो कि 5 से 6 मिनट लेती है या 7-8 मिनट लेती है सीजीएल जैसे एग्जाम्स के अंदर, उसके मुकाबले इंग्लिश ने आज ज्यादा टाइम लिया है। तो एस्पिरेंट्स की शिकायत थी कि इंग्लिश लेंदी आई थी, लेंदी इंग्लिश थी। इंग्लिश के बाद दूसरा जो सेक्शन लेंदी, तो पूरा पेपर ही था इसके अंदर। तो इंग्लिश के अंदर जो नॉर्मल एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वैसे नहीं पूछ के मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। ईडियम फ्रेजेस का डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछ के 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उसके अंदर की बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है इस ईडियम फ्रेजेस का मीनिंग। तो इस हिसाब से पूछे गए थे। पैसेज जो क्लोज टेस्ट फॉर्मेट होता है उसके अंदर पूरा पैसेज था। एस्पिरेंट्स ने कहीं उन्हें पढ़ा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पांचवा जो फिल इन द ब्लैंक्स उसके अंदर ही बताना है क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से काफी टेक्निकल पेपर था इंग्लिश का भी। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। मैथ्स एंड रीजनिंग अगर लिमिटेड टाइम कंस्टेंट है तो ये टफर साइड में थी, बिकॉज 3 स्टेटमेंट दे दिए थे लगभग 20 में से 10 क्वेश्चंस के अंदर 3 स्टेटमेंट्स थे। स्टेटमेंट फॉरवर्ड तो टफर साइड में थी, क्योंकि 3 स्टेटमेंट को चेक करना, उसके बाद ऑप्शन के अंदर ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, उसके अंदर भी चेक करना काफी टाइम कंज्यूमिंग था। और रीजनिंग के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर ये मान सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन, और मैथ्स के अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चन ये अटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे सभी शिफ्ट के अंदर। जैसे कि हमने एस्पिरेंट से बात की है, तो सभी शिफ्ट के अंदर 10 से 12 मतलब ऑन एन एवरेज 40 में से 22 से लेकर 25 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे। उसके बाद क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो चुके थे। उसके बाद बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एंड जीएस। तो जीएस का स्टैंडर्ड एस्पिरेंट का ऐसा कहना है कि जीएस के अंदर अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई हुई है तो जीएस थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था, ज्यादा हार्ड नहीं था। और जीएस के अंदर 15 से 16 अटेम्प्टेबल थे। वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल एक्यूरेसी पर। और उसके बाद जो बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का कोई कुछ सोर्स नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी क्लेम करेगी कि हमारे हमारे नोट से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया। बट ऐसा है ना कि कुछ कोचिंग स्कीम ने हो सकता है पढ़ाया हो इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, इन्फेंट्री ट्रेनिंग कहाँ है मऊ के अंदर, बट इसके बारे में 4 स्टेटमेंट देके पूछ लिया तो वो कोई भी सोल्व नहीं कर सकता उसको। ये रियलिटी कोचिंग नहीं बताएगी। कोचिंग आपको अभी बता सकते हैं इन्फेंट्री ट्रेनिंग स्कूल मऊ के अंदर है, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। बट उसके अंदर एक स्टेटमेंट ये भी था कि उस ट्रेनिंग जो चल रही थी उसके अंदर चीफ गेस्ट था, चीफ गेस्ट हमारे मनोज पांडे थे। तो ये सब चीजें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं करा रखी, कोई भी नहीं करवाएगा। जैसे कि बहुत सारी योजना का क्लेम सब करेंगे अब कि हमारे करंट अफेयर से है, बट बात ये है ना कि बहुत सारी योजना की ऐसे थी कि सबने पढ़ाया कि अमृत कौन सी मिनिस्ट्री की है, कहां से है। बट उसके अंदर बहुत कुछ शिफ्ट्स के अंदर ऐसा पूछ लिया कि इसका एलोकेशन इतना था। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मतलब करंट अफेयर्स था कि वेरी टफर साइड पे था। अब ऐसा है कि ये भी पूछा गया कुछ शिफ्ट के अंदर राजस्थान की असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कितनी सीट मिली, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बहुत मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर। तो करंट अफेयर्स के लिए यही कहा जा सकता है कि ये टफर साइड पे था, टफर। तो अब ये सब कुछ चीजें एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि ओवरऑल पेपर जो था इसके अंदर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट 70, बिकॉज
अगर 70 अटेम्प्ट में, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी नहीं बन पाती, 10 से 12 क्वेश्चन हर किसी के गलत हो जाएंगे, 10 से 12 तो मिनिमम है, क्योंकि इंग्लिश और ऐसी थी जहां आप ये नहीं कह सकते कि आप श्योर हैं एकदम, तो आपको थोड़ी सी रिस्क भी ले सकते थे आप इस पेपर के अंदर। रिस्क जिसने लिया उसको शायद एडवांटेज मिले, और जिन्होंने 60 से कम अटेम्प्ट किए उनका थोड़ा सा ये है कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो हर किसी के गलत होने के चांसेस है ऐसे पेपर के अंदर, बिकॉज यू आर नॉट वेरी श्योर कि तुमने कहाँ कुछ कितना किया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्कोप रिस्क का ज्यादा था इसके अंदर। और उसके बाद बात हम करते हैं कि जो कट ऑफ है और टीयर 2 के जो सिलेक्शन हो गए वो किस बेसिस पे होने हैं। तो देखो टीयर 2 के अंदर जितने 995 वैकेंसीज है, टीयर 2 के लिए बुलाएंगे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स। 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाने का मतलब है लगभग 10,000 के करीब कैंडिडेट्स टीयर 2 के अंदर अपीयर होंगे। ठीक है, तो टीयर 2 के अंदर अपीयर होंगे, और मिनिमम कट ऑफ्स का भी इन्हें क्राइटेरिया दे रखा है कि यूआर की कट ऑफ 35 मिनिमम मार्क्स आने जरूरी है, 34 SC ST 33 EWS 35, तो ये भी क्राइटेरिया, और 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टीयर 2 और ये सारी प्रोसेस इसके अंदर दे रखी है, तो इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोटा मोटी तौर पर एक जो कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ लगभग हम मान सकते हैं कि 60 ±2, तो इसके आसपास कट ऑफ है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि 58 भी सेफ हो सकता है और 61 भी सेफ हो सकता है। 61 मैक्सिमम है, प्लस वाले साइड आप 1 भी मान सकते हैं, तो लगभग 58 से लेके 61 तक आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है। बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा होंगे वो मैक्सिमम आप ये मान लीजिए, आप 3000 एस्पिरेंट ऐसे हो सकते हैं। 3000 मैक्सिमम, जब मैं ये बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट 60 से ज्यादा वाले लगभग 1500 2000 से ज्यादा नहीं होते। आप CDS NDA किसी के अंदर भी देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मार्क्स होते हैं ना किसी पेपर में, वो कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं होते। CGL में इसलिए ज्यादा होते हैं बिकॉज CGL का पेपर बहुत ईजी आता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो मैक्सिमम 1500 2000 माने तो भी आपको 8000 कैंडिडेट्स और लेने हैं टीयर 2 के लिए। तो इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग कट ऑफ 60 के आसपास ही रहने वाली है। उसके बाद कट ऑफ हम देखें तो EWS की कट ऑफ इसी के आसपास -2 मार्क्स कर लीजिए। फिर उसके बाद OBC की कट ऑफ लगभग अनरिजर्व्ड के सेम ही रहती है आजकल, तो उसमें भी आप -1 कर रहे तो कर सकते हैं, मतलब 57 50 80। एंड उसके बाद कट ऑफ बात करते हैं हम SC ST की, तो SC ST कट ऑफ आप लाइटर नोट पे लेके जा सकते हैं, तो 48 टू लेके 52 के आसपास SC ST कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ कट ऑफ्स रहने वाली है, तो आप निश्चिंत रहिए, बिकॉज पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था। ठीक है, तो इसी हिसाब से कट ऑफ्स रहेगी, और आई थिंक टीयर 2 भी एक्सपेक्टेड बहुत ही जल्दी है, विद इन 25 डेज आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। और बाकी लगभग चीजें क्लियर तब होगी जब आंसर की आएगी तो डाटा भरवाए जाएंगे। उसके बाद जो एनालिसिस होगा उसमें हमें यह पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे लोगों के। अभी तो लोगों ने 75 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट किया, बट एक्यूरेसी क्या है वो तभी पता चलेगी जब 4 दिन बाद आंसर की आएगी। ठीक है, तो अब हम आंसर की का वेट कर लेते हैं एक बार। आंसर की का वेट करने के बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जिनका स्कोर 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर कितने हैं, तो उस हिसाब से। बट लाइटर नोट पे यही है कि 60 के अराउंड यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, तो आप निश्चिंत रहिए। और टीयर 2 अगर आपके 60 के आसपास नंबर बनने के चांसेस है तो आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, बिकॉज टीयर 2 में 10,000 के बाद टीयर 3 और इंटरव्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए ओनली 5,000 ही क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो आपका कंपटीशन अब 10,000 के अंदर रह जाएगा, तो आप टीयर 2 की तैयारी के अंदर लग जाइए। और इसी के साथ आज की इस कट ऑफ की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।